अभी वेट करते हुए अपने पॉइंट पर, और ये देखिए रोड पर कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन। तो जनाब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, तिलावत वगैरह हो चुकी है, सफ़र की दुआ हमने पढ़ ली है। हम बैठे थे गार्डन से तकरीबन 9 बजे के लिए और अब हम जा रहे हैं सुनहरा बीच की तरफ। देखते हैं कितना लंबा रास्ता है। हम पहुंच चुके हैं कराची से थोड़ा सा बाहर। यहाँ पे हमें इस तरह का देहात वगैरह सब नज़र आ रहा है और देखें ऐसा लगता है कि बिल्कुल गैर आबादी कोई भी यहाँ नहीं है। इक्का दुक्का हमें मकान नज़र आ रहे हैं और पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। वैसे ही हमें जो है इतने दूर से ये सब दिख रहा है और सामने देखिए किस तरह के खूबसूरत से पहाड़ हमें दिख रहे हैं। तो जब इस जगह पर हम पहुँचे तो हमें महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और हम बिल्कुल शहर में रहकर हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। हमें जब दिल चाहता है हम घर से निकल जाते हैं और किसी भी शॉप पर जो है हम आसानी से पहुंचकर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग रहते होंगे बेशक इक्का दुक्का भी नहीं होंगे तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार होगी, इतनी तपते सहरा में और इतनी धूप जहाँ छाँव का भी कोई आसरा नहीं है। तो ये लोग किस तरह रहते होंगे और देखें फिर भी ये अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे कि ये यहाँ पे रहते हैं और हम इतनी नेमतों में रहकर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कितना दूर है। तो ये बिल्कुल देखें कितना एक सहरा की तरह बना हुआ है, रेत ही रेत नज़र आ रही है और मौसम जो है काफ़ी गर्म था और धूप जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंसान को झुलसा देगी। हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे सुनहरा बीच में, इससे पहले हम कभी नहीं गए, हमें काफ़ी दूर लगा और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपने पॉइंट पर। सबसे पहले हमने नाश्ता किया क्योंकि हम घर से ऐसे ही निकल आए थे और ये इसका हिस्सा है जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। अब हम बाहर चलेंगे बीच की तरफ, तो चलते हैं बीच की तरफ। जनरेटर का शोर है पीछे बहुत सारे, हाँ ये देखो ना, ये खड़े हुए मछेड़े और ये आ गए और यहाँ से देखिए पीछे से नहीं खाई में से नहीं जाएंगे, हम पीछे से घूमेंगे और यहाँ पे ये लोग खड़े हैं मछेड़े जो हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगी, ज़्यादा ऊपर तो नहीं की हुई नहीं ठीक है। और ये देखिए मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे वो आ रहे हैं। बैक पर कुछ ऐसा है ये बीच, पानी इसका यहाँ तक आता हुआ और ये है सुनहरा बीच। इस टाइम बजे हैं दोपहर के 11:30 और ये देखिए नीचे पत्थर और सारी सीढ़ियाँ। हवा से उड़ते हुए वो सामने यूज़ करते हैं। तो अब हमने लंच कर लिया है, तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद हमने लंच किया और हम वापस आ गए हैं बीच की तरफ। लेकिन यहाँ पे अभी भी धूप बहुत तेज़ है और यहाँ की हमें बड़ी मायूसी और यहाँ पर सीपियाँ जमा करते यार, ये मेरी एक मिनट पे पकड़े और ये यहाँ पे ये देखिए ये सीपियाँ हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी और पत्थर भी। और यहाँ है ये देखिए
जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि हमें यहाँ आके बहुत मायूसी हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पानी इतना गदला सा है, बिल्कुल पीला हुआ था। जब हम शुरू में गए थे तो तब बहुत ज़्यादा पीला था और अजीब सी स्मेल आ रही थी, छोटी छोटी मच्छियाँ इसके अंदर मरी हुई थी। जबकि हमें बताया गया था कि सुनहरा बीच बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और उसका पानी भी नीलगो होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और ही देखने को मिला। आप देखें कितना गंदा पानी है, और ये बाद में जाके स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो गई और पानी थोड़ा सा इस तरह से हो गया। तो हमने कहा अब इतने दूर से आए हैं, इतना पैसा लगा कर आए हैं, तो चलो पानी इंजॉय करते। पता नहीं क्यों पानी इतना ज़्यादा गंदा सा था और बिल्कुल अजीब सा, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। तो बाद में जाके कुछ अच्छा हुआ तो हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, और कुछ लोग तो थे कि बिल्कुल साइड पर बैठे हुए थे, उन्होंने वो तो पानी में भी नहीं आए। तो ये है सुनहरा बीच। हो सकता है कि इसके अलग अलग डिफरेंट पॉइंट हो, कोई इस तरफ से उसका रास्ता हो, लेकिन जिस पॉइंट पर हम थे ना वो जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा मछेरे थे यहाँ पे, दूर बैठे हुए थे, लेकिन बीच में फिर भी अजीब सा फील हो रहा था। और वो उसी पानी के अंदर कुत्ते भी नहा रहे थे, उसी पानी के अंदर सब। तो बहुत मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल बैड था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पे आते। अगर आप सुनहरा बीच जाना चाहते हैं तो पहले आप अच्छी तरह से यहाँ की इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लें, कहाँ से इसके पॉइंट्स आते हैं, कहाँ से आपको जो है इंटर होना है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा नहीं थी, जस्ट हमारी फैमिली थी, हम मतलब हम सब जो गए हुए थे हमारी ही थी। लेकिन ये था कि यहाँ पे जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और मतलब एक होता है ना कि आप इंजॉय कर सकें सही वाला, तो वैसा नहीं किया। और दूसरी बात ये कि जगह अगर हम जो इस तरह की जगह पर जाते हैं तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है तेज़ धूप थी दोपहर के टाइम में, आप यकीन करें स्किन अभी तक ब्लैक हुई भी है। हालांकि हमने सन ब्लॉक भी लगाया था, इसके बावजूद भी शदीद धूप थी, और उस धूप ने जो है हमें सही काला किया। हाथ पाँव जो पॉइंट हमारे नज़र आ रहे थे, बॉडी पार्ट्स, वो सारे जो है हमारे एकदम से ब्लैक हुए, और इतना टाइम गुजरने के बाद भी अभी तक भी उनका कलर जो है फेयर नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो सन ब्लॉक, और दूसरी बात कि अपने आप को पूरा कवर करके और फिर जाएं। और कोशिश करें कि इतना दूर अगर आप जा रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से मालूमात लें कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, और आपको वो स्पॉट जो है वो सही मिलता भी है या नहीं। तो सुनहरा बीच का जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा बैड था, बहुत ही बुरा था। हमने ये सोचा कि आइंदा कभी भी इस जगह पर हम नहीं आएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर आप कभी पहले गए हैं सुनहरा बीच तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। हम तकरीबन वहाँ से 5:30 बजे के करीब हम निकले थे असर की नमाज़ पढ़ के। और जो है ये देखें रास्ते में कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन इस टाइम इतनी गर्मी हो रही थी, तपिश हो रही थी, यूँ लग रहा था ये लाल सुर्ख हो के अभी जो है ना हम पर आ गिरेंगे। तो यहाँ पर जो रास्ते का सफ़र अच्छा रहा, लेकिन बाकी जो बीच का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।